नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, बड़े शहरों की चमक दमक के पीछे छिपी एक कड़वी हकीकत है, जहां मिडिल क्लास का सपना अब टूटते टूटते नजर आता है। मुंबई, दिल्ली जैसे मेट्रो शहरों में रहने का ख्वाब देखने वाले लाखों युवा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ छत के नीचे गुजारने में झोंक देते हैं। किराए की मार इतनी तेज है कि सैलरी आने से पहले ही जेब खाली हो जाती है। एक एनालिस्ट की हालिया पोस्ट ने इस दर्द को उजागर किया, जो बताती है कि कैसे ये शहर आम आदमी को लूट रहे हैं और जीना मुहाल कर रहे हैं। एनालिस्ट सुजय यू ने लिंक्डइन पर एक धमाकेदार पोस्ट शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। उनकी पोस्ट भारत के बड़े शहरों में बढ़ते किराए और स्थिर सैलरी के बीच की खाई को बेनकाब करती है। सुजय के शब्दों में यह शहर अब सपनों की फैक्ट्री नहीं, बल्कि पैसे चूसने वाली मशीन बन चुके हैं। उन्होंने एक फोटो के साथ डेटा पेश किया, जो दिखाता है कि कैसे औसत कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा सिर्फ किराए में उड़ जाता है। उनकी पोस्ट के मुताबिक अगर आपकी मासिक सैलरी 30,000 रुपए है, तो 20,000 रुपए तो सीधे मकान मालिक की जेब में चले जाते हैं। ये आंकड़े सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत की तस्वीर है। मुंबई में जहां औसत कमाई 25,000 रुपए है, वहां एक छोटे से 1 BHK फ्लैट का किराया भी उतना ही पड़ता है। ऐसे में बचत का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि जिंदा रहना भी चुनौती बन जाता है। बेंगलुरु की बात करें तो यहां औसत सैलरी 28,400 रुपए है, लेकिन किराया 20,000 रुपए से कम नहीं। दिल्ली, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में भी यही हाल है। कमाई का बड़ा हिस्सा किराए की भेंट चढ़ जाता है। सुजय की पोस्ट इन शहरों की तुलना करती है, जो साफ बताती है कि मेट्रो लाइफ अब लग्जरी नहीं, बल्कि बोझ बन चुकी है। लोग नौकरी के लिए यहां आते हैं, लेकिन रहने की कीमत उन्हें गरीबी की कगार पर धकेल देती है। सुजय आगे लिखते हैं कि किराए के बाद बाकी खर्च, किराए का सामान, बिजली, पानी का बिल, ट्रांसपोर्ट, सब मिलकर जिंदगी सिर्फ गुजारने लायक रह जाती है। सपने देखना, परिवार चलाना या भविष्य की प्लानिंग तो दूर की बात। यह स्थिति मिडिल क्लास को कुचल रही है, जहां हर महीने का अंत कर्ज या कटौती से शुरू होता है। उनकी पोस्ट इन दर्द को आवाज देती है, जो लाखों लोगों की अनकही कहानी है। समस्या की जड़ गहरी है, तो वहीं रियल एस्टेट निवेशक घरों को सिर्फ मुनाफे का जरिया मानते हैं और कीमतें बढ़ाने के लिए उन्हें खाली रखते हैं। दूसरी तरफ कई सेक्टर्स में सैलरी सालों से जस की तस है, जबकि शहरों में माइग्रेशन की रफ्तार इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ से कहीं तेज। सुजय की यह पोस्ट एक चेतावनी है कि अगर ये असंतुलन नहीं सुधरा, तो बड़े शहर आम आदमी के लिए सिर्फ एक महंगा जाल बनकर रह जाएंगे। दोस्तों, आपकी सैलरी और उस सैलरी के साथ आपका जीवन कितना मुश्किल है? क्या सच में ये शहर आपकी सैलरी को चूस रहे हैं? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।